सभी साथियों को विनायक चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विघ्नहरण गणेश जी की प्रसन्न करने के लिए यह विनायक गणेश जी की सिद्धि, यात्री सफलता और बुद्धि और ज्ञान देता है। कहते हैं गणेश पूजन बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता और दिन में व्रत पूजा करके व्यक्ति अपने जीवन को विघ्न, बाधाएं, असफलताएं दूर ही कर सकता है। गणेश जी की भक्त संतान सुख, धन और सौभाग्य का वरदान देते हैं। प्रिय साथियों, कहानी अंत तक अवश्य सुने। विघ्नहरण गणेश जी को प्राप्त करने के लिए कमेंट में अवश्य लिखे। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में जहां हर घर की सुबह शंखनाद से होती थी और शाम तुलसी के दीप से सजती थी, एक घर ऐसा था जहां प्रेम की गंगा बहती थी, पर किलकारी की ध्वनि कभी नहीं गूंजी। राजन और सुमित्रा दोनों की शादी को आज 12 वर्ष पूरे हो चुके थे। 12 वर्ष, यह सिर्फ संख्या नहीं थी, यह सुमित्रा की आत्मा पर पड़े घावों का हिसाब था। राजन गांव के सबसे सीधे और नेक व्यक्ति थे, जो अपनी सुमित्रा के लिए चांद तारे भी तोड़ लाते, पर उस सूनी कोख के आगे वह खुद को बेबस पाते थे। सुमित्रा तो साक्षात करुणा की मूर्ति थी। वह घर को स्वर्ग की तरह संवारती, राजन की सेवा में लीन रहती, पर जैसे ही गांव के किसी बच्चे को हंसता या मां की गोद में खेलते देखती, उसका कलेजा फट जाता। गांव वालों की आंखें बड़ी क्रूर होती हैं। वे उस घर को शापित मानने लगे थे। राजन का साथ तो था, पर समाज ने सुमित्रा को धीरे धीरे अलग कर दिया था। अरे हटोरी सुमित्रा, आज तो मंगल कार्य है, तुम क्यों आ गई? हाँ, यह तो अपशकुन है। जिसके आंचल में कभी फूल न खिला, वो हमारे घर के शिशु को आशीर्वाद कैसे दे सकती है? ये ताने, ये वचन तीर बनकर सुमित्रा के हृदय को भेदते थे। वह किसी विवाह या जन्मोत्सव में जाने से कतराती। लोग उससे दूर भागते। उसे देखकर स्त्रियां अपने बच्चों को आंचल में छिपा लेती, मानो वह कोई संक्रामक रोग हो। सुमित्रा को महसूस होता कि वह गांव के लिए अभिशाप बन गई है, एक श्राप। एक संध्या की बात है। राजन काम से थके हारे लौटे। उन्होंने देखा सुमित्रा रसोई के कोने में बैठी है, घुटनों में सिर छिपाए, और उसके कंधों की कंपन बता रही थी कि वह कितनी जोर से रो रही है। आवाज नहीं निकल रही थी, बस आहों का एक सैलाब था। राजन द्वार कर उसके पास गए। सुमित्रा, मेरी प्रिय, क्या हुआ? किसने कुछ कहा? सुमित्रा ने हिचकियों के बीच सिर उठाया। उसकी आंखें लाल सूजी हुई थीं और चेहरा आंसुओं से भीगा था। स्वामी, उसकी आवाज कांप उठी। स्वामी, मेरा अपराध क्या है? मैंने कौन से जन्म में इतना बड़ा पाप किया है कि मेरी कोख सूनी है? आज गोमती भाभी ने कहा, उन्होंने साफ साफ कहा, सुमित्रा, तुम अशुभ हो। तुम्हारे हाथ का प्रसाद भी हमारे बच्चों को नहीं देना चाहिए। राजन ने उसे सीने से लगा लिया। वह खुद भी रो पड़े। उनकी पुरुषार्थ भरी भुजाएं भी उस समय कांप रही थीं, क्योंकि वह अपनी पत्नी का कष्ट दूर नहीं कर पा रहे थे। शांत हो सुमित्रा, कौन कहता है? हम दोनों हैं ना, यह डिग रहेंगे। नहीं स्वामी, तुम मुझे दिलासा मत दो। मैं तो सह लूंगी, पर हर रोज तुम्हारे चेहरे पर यह उदासी, तुम्हारे घर में यह खामोशी मुझसे नहीं देखी जाती। मुझे लगता है मैं तुम्हारे सुख की सबसे बड़ी शत्रु हूं। मुझे छोड़ दो स्वामी, तुम दूसरी शादी कर लो। शायद वो। चुप रहो सुमित्रा, चुप हो जाओ। ये कैसी बातें कर रही हो? मेरी पत्नी तुम हो, और अगर ईश्वर ने संतान नहीं दी तो इसमें तुम्हारा क्या दोष, मेरा क्या दोष? हम दोनों ने एक दूसरे को चुना है, किसी संतान को नहीं। यह कैसा धर्म है जो एक निसंतान स्त्री को मनुष्य भी नहीं मानता? राजन की आंखों में क्रोध और प्रेम दोनों भरे थे, पर सुमित्रा का मन शांत नहीं हुआ। रात भर उसने बस एक ही प्रार्थना की, हे ईश्वर, या तो मुझे मृत्यु दे दो या मेरे आंचल में मेरा बालक। उसकी यह कराह, यह बिलखना मानो दीवारों को चीरकर आसमान तक जाता था। वह रोज रात को अपने खाली बिस्तर की ओर देखती और सोचती, काश आज यहां कोई नन्हा हाथ मेरी उंगली थामे होता। यह भावनात्मक कष्ट उसे तिल तिल करके मार रहा था। हर पूर्णिमा, हर अमावस्या पर राजन और सुमित्रा ने देश के हर तीर्थ की यात्रा की। हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर दक्षिण के गर्म मंदिरों तक उन्होंने हर देवता के सामने माथा टेका। हर साधु, हर पंडित से उपाय पूछा, पर हर जगह
उन्हें निराशा ही मिली और उन निराश आंखों में एक और गहरा आंसू झुर गया। एक बार वे एक बहुत ही दुर्गम तीर्थ यात्रा पर निकले। घने जंगल के बीच से रास्ता जाता था। थकान और निराशा ने उन्हें घेर लिया था। सुमित्रा का शरीर साथ छोड़ रहा था, पर मन में एक अज्ञात आशा की डोर थमी हुई थी। वे चलते चलते एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां दूर दूर तक कोई मनुष्य नहीं था। सूरज ढल चुका था। उन्हें भय होने लगा। तभी उन्हें एक पीपल के पैर के नीचे धुएं की हल्की लकीर दिखी। वहां एक वृद्ध साधु बैठे थे। उनकी जटाएं उलझी हुई थीं, पर आंखें ऐसी शांत थीं मानो उनमें ब्रह्मांड का ज्ञान भरा हो। उनका तेज अलौकिक था। राजन और सुमित्रा ने उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। साधु ने बिना कुछ पूछे धीमी गहरी आवाज में कहा, आओ वत्स, 12 वर्ष का कष्ट और समाज के तीखे ताने तुम्हारी आत्मा को जला चुके हैं। मैं जानता हूं तुम किस पीड़ा में हो। यह सुनकर सुमित्रा फूट फूट कर रो पड़ी। साधु ने अपनी कमंडल से जल लिया और सुमित्रा के माथे पर लगाया। महाराज, हमने क्या नहीं किया। व्रत, उपवास, दान, पुण्य सब व्यर्थ हो गया। क्या मेरी कोख सचमुच शापित है? सुमित्रा ने रोते हुए पूछा। साधु मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जिसमें दया और आश्वासन था। नहीं बेटी, तुम्हारी कोख शापित नहीं, बस तुम्हारी आस्था की परीक्षा ली जा रही थी। तुमने बाहरी कर्म तो बहुत किए, पर तुमने उस परमपिता को मन से नहीं पुकारा जिसने हर विघ्न को हरने का संकल्प लिया है। कौन है वह परमपिता महाराज? हमें मार्ग दिखाओ। राजन ने हाथ जोड़कर विनती की। साधु ने आकाश की ओर देखा और कहा, बेटा, अगर मन से सच्चा व्रत करोगे तो स्वयं विघ्नहर्ता तुम्हारी झोली में संतान का सुख भर देंगे। सुमित्रा के मन को शांति मिली। वर्षों बाद किसी ने इतनी निश्चितता से बात कही थी। साधु ने उन्हें समझाया है, पर श्रद्धा से किया जाए तो गणेश जी तुरंत सुनते हैं। प्रतिमाह चतुर्थी को उपवास करना, चांद देखने के बाद ही व्रत खोलना। और हां, साधु ने अपनी उंगली उठाई। गणेश जी को दूर्वा यानी घास और मोदक मीठा भोग अवश्य अर्पित करना। दूर्वा उनके शीतलता का प्रतीक है और मोदक उनकी प्रिय वस्तु। यह व्रत तुम्हारी तपस्या से ही सफल होगा, बाहरी दिखावे से नहीं। साधु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अपनी साधना में लीन हो गए। राजन और सुमित्रा ने उस आशीर्वाद को अपने हृदय में बांध लिया। यह सिर्फ एक उपाय नहीं था, यह उनके लिए साक्षात ईश्वर का आदेश था। गांव लौटकर सुमित्रा ने व्रत की तैयारी शुरू कर दी। अगली चतुर्थी ठीक 13 दिन बाद थी। सुमित्रा का संकल्प अटल था, पर शरीर दुर्बल हो चुका था। राजन ने उसे रोकने की कोशिश की। सुमित्रा, तुम थकी हुई हो, यह व्रत बहुत कठोर है। सुमित्रा ने दृढ़ता से कहा, स्वामी, अगर यह व्रत मुझे मेरे विनय विनम्रता के साथ साथ मेरे पुत्र तक ले जा सकता है तो मैं अग्नि पर भी चलूंगी। अब मुझे किसी के ताने नहीं सुनने हैं। अब मुझे अपने गणेश पर विश्वास है। पहली विनायक चतुर्थी आई। सुमित्रा ने सुबह संकल्प लिया। दिन भर पानी की एक बूंद भी नहीं पी। राजन उदास होकर उसे देखते रहे। दोपहर में गांव की कुछ स्त्रियां ताना मारने आईं। क्या हो रहा है सुमित्रा? अब गणेश जी को मना रही हो? 12 साल बाद याद आई भगवान की? व्रत उपवास से कुछ नहीं होता, यह सब कर्मों का फल है। सुमित्रा ने इस बार कोई जवाब नहीं दिया। उसके कान बहरे हो गए थे, क्योंकि उसके हृदय में सिर्फ ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः का जाप चल रहा था। शाम को जब सुमित्रा ने अपनी रसोई में मोदक बनाने शुरू किए तो उसके हाथ कांप रहे थे। उसके मन में एक भयानक विचार आता, अगर यह भी काम ना आया तो क्या होगा? उसने आंखों में आंसू लिए। मोदक में घी और गुड़ मिलाया। हर मोदक एक प्रार्थना थी, एक मन्नत थी। रात हुई और चंद्रमा का उदय हुआ। सुमित्रा ने स्नान किया और गणेश जी की प्रतिमा के सामने दूर्वा रखी, मोदक अर्पित किए। वह प्रतिमा के सामने बैठ गई और रोते रोते प्रार्थना करने लगी। यह प्रार्थना सिर्फ मुख से नहीं, उसकी आत्मा से निकल रही थी। हे मेरी बुद्धि के देवता, मैं जानती हूं मैंने पाप किए होंगे, पर इस जन्म में मैंने जो कष्ट सहा है, क्या वह मेरी तपस्या नहीं है? लोग मुझे श्राप मानते हैं। हे नाथ, क्या मेरी कोख को तू वरदान नहीं दे सकता? वह इतनी रोई कि उसके सारे कपड़े भीग गए। राजन ने आकर उसे सहारा दिया। उठो सुमित्रा, अब व्रत खोलो।
सुमित्रा ने मोदक का प्रसाद खाया और फिर पानी पिया। यह सिलसिला 1 वर्ष तक चला। हर चतुर्थी को यही कठोर तपस्या, यही उपवास, यही मानसिक संघर्ष। हर बार जब वह व्रत समाप्त करती तो एक नई आशा और एक नया डर उसके मन में जन्म लेता। 12वीं चतुर्थी आई और चली गई। महीना बदला और एक दिन सुमित्रा को महसूस हुआ कि उसके अंदर कुछ बदल रहा है। जो शरीर वर्षों से सूना था, आज उसमें एक जीवन की आहट थी। डरते डरते उसने राजन को बताया। राजन की आंखों में वर्षों बाद इतनी चमक आई थी कि सुमित्रा को लग रहा था आज उनका सूर्य उदय हुआ है। उन्होंने गांव के वैद्य को बुलाया। वैद्य ने परीक्षण किया और मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो राजन, 12 वर्ष बाद आपकी पत्नी गर्भवती हैं। यह समाचार पूरे गांव में बिजली की तरह फैल गया। जिन लोगों ने सुमित्रा को अशुभ कहा था वे स्तब्ध रह गए। यह गर्भकाल सुमित्रा के लिए किसी भी कष्ट से भरा था। वह हर पल डरती थी कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। राजन ने उसे पलकों पर बिठाए रखा। सुमित्रा अब अपनी उस पीड़ा को याद करती थी जब लोग उसे ताना मारते थे। अब कोई ताना नहीं था, बल्कि लोग आते थे, सुमित्रा जी कहकर पुकारते थे और आशीर्वाद मांगते थे। महीने बीतते गए। सुमित्रा की तपस्या का फल सामने था और फिर वह शुभ घड़ी आई। अगले वर्ष ठीक चौथी तिथि के आसपास सुमित्रा ने एक स्वस्थ सुंदर बालक को जन्म दिया। जब राजन ने पहली बार उस शिशु को अपनी गोद में लिया तो उन्होंने सुमित्रा की ओर देखा। सुमित्रा की आंखों से खुशी के अश्रु बह रहे थे। वे आंसू 12 वर्षों के तप, ताने और निराशा को धो रहे थे। राजन ने अपने बच्चे को सीने से लगाया और उसके माथे को चूमा। राजन की आंखों में कृतज्ञता थी। सुमित्रा, हमारी मन्नत पूरी हुई। यह साक्षात विघ्नहर्ता का वरदान है। हां स्वामी, आज मेरी आत्मा शांत हुई। उन्होंने साधु के वचन और गणेश जी के व्रत को याद करते हुए बालक का नाम विनय रखा, जिसका अर्थ है नम्रता या विनायक का बालक। विनय। जैसे ही यह नाम पूरे गांव में फैला, सबने एक स्वर में कहा, विनय, वह तो साक्षात गणेश जी का वरदान है। जिन लोगों ने सुमित्रा को श्राप कहा था, वे अब विनय को देखने दूर दूर से आते थे। उसकी निर्मल मुस्कान, उसकी भोली सूरत सबके दिल को जीत लेती थी। सुमित्रा अब गांव की सबसे पूजनीय माता बन गई थी। उसके आंचल में जो बालक खेलता, वह उसकी 12 वर्ष की तपस्या का फल था। जब सुमित्रा विनय को सीने से लगाती तो उसे अपने पुराने कष्टों की याद आती और उसकी आंखें भर आती थीं। लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, बल्कि उस अटूट विश्वास के थे जो उसने उस घनघोर अंधेरे में भी नहीं छोड़ा था। वह जानती थी, अगर जीवन में भीषण दुख और ताने न मिलते तो शायद उसकी आस्था इतनी गहरी नहीं हो पाती। उसकी हर आह, हर आंसू उसके बेटे के जन्म की सीढ़ी बनी थी। सुमित्रा ने अंततः यह सत्य जान लिया था, ईश्वर अपने भक्तों को कष्ट देते हैं, पर उसे इतना सामर्थ्य भी देते हैं कि वह उस कष्ट को पार कर सके। यदि दुख की अग्नि में तपस्या पूरी हो जाए तो वरदान स्वयं चलकर आता है। विनय के आगमन से न सिर्फ उनका घर बल्कि पूरे गांव का जीवन आलोकित हो गया और सुमित्रा, जो कभी शाप थी, वह अब वरदान की जननी बन गई थी। यह कथा सनातन सत्य का प्रमाण है कि सच्चा हृदय और निस्वार्थ भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। विघ्नहर्ता हर बाधा को हर लेते हैं। प्रिय साथियों, इस वीडियो में विनायक चतुर्दशी पावन व्रत की यही समापन होती है। कामना करते हैं विघ्नहर्ता कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा संचार होती रहे। यही विशेष दिन केवल भक्ति भाव से भर देती है, बल्कि हमारे जीवन को एकता और प्रेम भी आस्था की संदेश लेकर आता है। विनायक चतुर्दशी व्रत की कथा सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद। आप सभी के विचार अनुभव कमेंट में साझा करें और गणेश जी की लिखना ना भूलें। आपके द्वारा दिए गए कमेंट में आपको प्रतीक हैं। बोल गणेश जी विघ्नहर्ता की जय।